18 अगस्त को मंत्री लेंगे शपथ। भगवान से प्रार्थना करते हैं ये तारीख गलत ना हो। वैसे नहीं होगी क्योंकि हलचल तेज है। छत्तीसगढ़ में मंत्रियों के शपथ को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आई है और इन 3 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए आप, इनके बारे में आपको बताऊं। बहुत बड़ी जानकारी सामने आई। 18 अगस्त को 3 मंत्री शपथ ले सकते हैं, लेकिन इन 3 मंत्रियों में कौन कौन होगा, इसको लेकर कई विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं। आखिर कौन कौन से विधायक मंत्री बनने वाले हैं, चलिए इसका पूरा समीकरण विस्तार से आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार का लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली बीजेपी हाईकमान से मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 2 मंत्री पद खाली हैं और अगर हरियाणा फॉर्मूला लागू होता है तो 18 अगस्त को साय कैबिनेट में 3 नए मंत्री शामिल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर 18 अगस्त की तारीख क्यों तय मानी जा रही है, सबसे पहले आपको यह बता देता हूं। दरअसल 21 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विदेश दौरे पर जा रहे हैं, इसलिए दौरे से पहले नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। इसके अलावा पहले से ही चर्चा चल रही थी कि 15 अगस्त के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में जाति और संभागीय संतुलन का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे में सामान्य वर्ग, एससी वर्ग और ओबीसी वर्ग से एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही रायपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग से एक मंत्री शामिल करने की संभावना है। कौन कौन से विधायक मंत्री बनने वाले हैं, चलिए आपको विस्तार से समझा देता हूं। दिखाइए जरा, ये विधायक बन सकते हैं मंत्री। सबसे पहले सरगुजा संभाग से चर्चा ये है कि राजेश अग्रवाल, चूंकि इन्होंने ये सामान्य वर्ग से आते हैं और इन्होंने डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को हराया है, बड़े नेता को हराया है और अग्रवाल समाज का भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में फिलहाल नहीं है, इसलिए सरगुजा से राजेश अग्रवाल को मौका मिल सकता है, ये मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा ये रवाना भी हो चुके हैं, वहां से यहां पहुंच रहे हैं। बिलासपुर संभाग से अमर अग्रवाल बिलासपुर विधायक हैं और इनको लंबा अनुभव है। इनका भी नाम आ रहा है कि मंत्री अमर अग्रवाल को बनाया जा सकता है। 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इन्हें वित्त की अच्छी जानकारी है, तो संभावना इनकी भी है कि ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगला नाम कौन सा है? अगला नाम है दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव। दुर्ग शहर से विधायक हैं और वर्ग इनका ओबीसी है। ये किसी भी लिस्ट में किसी का नाम हो ना हो, गजेंद्र यादव का जरूर होता है। पहले लिस्ट से गजेंद्र यादव का नाम हम लोग चला रहे हैं क्योंकि 22 लाख, माफ कीजिएगा आंकड़ा गलत हो गया, 22 लाख यादव वोटर हैं। तो एक तो जातिगत समीकरण के आधार पर और संघ पृष्ठभूमि दोनों ही ये कहती है कि गजेंद्र यादव कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। अगला नाम कौन है? अगला नाम बताइए भाई। अगला नाम रायपुर संभाग से गुरु खुशवंत साहब, राजेश मूणत, पुरंदर मिश्रा, संपत अग्रवाल का है। ये जो आपको हम संभावित नाम बता रहे हैं गुरु खुशवंत साहब को, क्योंकि ये जो है एक सतनामी समाज के गुरु हैं, इसके अलावा बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार ये मांग उठ रही है कि इस समुदाय से, इस समाज से भी प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। इसके अलावा राजेश मूणत हैं, इन्हें मंत्री बने रहने का अनुभव है। पुरंदर मिश्रा हैं, रायपुर उत्तर से विधायक हैं और संपत अग्रवाल एक नया नाम है क्योंकि अग्रवाल समाज से एक मंत्रिमंडल में मंत्री को जगह मिलनी ही है। और कोई है? अब नहीं है, अब नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, सुनिए। इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है। इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है। ये बयान आपने कितनी बार सुना है? इंतजार कीजिए, हो भी सकता है। 18 को हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज राजभवन पहुंचे थे और सीएम ने राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय माना जा रहा है। अभी किस संभाग से कितने मंत्री आते हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। सबसे ज्यादा मंत्री सरगुजा संभाग से आते हैं। सरगुजा से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कुल 4 मंत्री हैं, जिसमें रामविचार नेताम, श्याम बिहारी जायसवाल और लक्ष्मी राजवाड़े शामिल। वहीं बिलासपुर संभाग से डिप्टी सीएम अरुण साव समेत 3 मंत्री आते हैं, जिसमें ओपी चौधरी और लखनलाल देवांगन शामिल है। अगर दुर्ग संभाग की बात करें तो यहाँ से डिप्टी सीएम विजय शर्मा और दयाल दास बघेल मंत्रिमंडल में है। इसके अलावा रायपुर संभाग से टंकराम वर्मा और बस्तर संभाग से केदार कश्यप आते हैं। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में अभी कुल 11 सदस्य हैं और अगर 3 नए चेहरे शामिल होते हैं तो छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में कुल 14 सदस्य होंगे और छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा कि मुख्यमंत्री समेत कुल 14
मंत्री कैबिनेट में होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है कि 18 अगस्त को ही होगा कैबिनेट विस्तार। दावे के साथ कह दें, 18 अगस्त को ही होगा कैबिनेट विस्तार, दावे के साथ कह दिया। चलो, हमारे सहयोगियों ने कहा है, हां भाई साहब कह दीजिए। 12 बजे के बाद दोपहर शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। सुबह 11:30 बजे, आज सुबह 11:30 बजे विस्तार न्यूज ने सबसे पहले ये दिखाया, सबसे पहले ये बताया कि 18 अगस्त को शाम में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन अभी हमारे पुख्ता सोर्स ये बता रहे हैं कि 18 अगस्त को ही होगा, दोपहर 12 बजे के बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा और गजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। गुरु खुशवंत साहब भी मंत्री पद की रेस में आ गए। अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल भी मंत्री बनेंगे। सूत्र ने यह बता दिया है। सूत्र बीजेपी में कई बार फेल होते हैं, इसलिए आप ये भी एक संभावना बनाए रखिएगा। लेकिन बहुत पुख्ता सूत्रों से यह कह रहा हूं कि 18 अगस्त को ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अब आपको अलग अलग जगह लेकर चलता हूं। कहां कहां मेरे सहयोगी हैं। मेरे सहयोगी नितेश गर्ग कहां खड़े हैं ये खुद बताएंगे। सीएम हाउस में खड़े हैं। मेरे सहयोगी सौरभ तिवारी कहां खड़े हैं, ये बीजेपी कार्यालय में खड़े हैं। और परंपरागत तरीके से मेरे वरिष्ठ सहयोगी मृगेन जी न्यूज रूम से खड़े हैं, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की खबर बिना इनके दिखाने का सौगंध ले चुका हूं कि इनका विशेष टिप्पणी आना ही है। तो सबसे पहले मृगेन जी आप विश्लेषण कर दीजिए, उसके बाद मैं दोनों साथियों का रुख करूंगा। मृगेन जी। देखिए, सुबह जो विस्तार न्यूज़ ने खबर दिखाई वो शाम होते होते 90% पुख्ता हो गई, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद जो है राज्यपाल से मिलने पहुंचे। उनके आधिकारिक कार्यक्रम में इस मुलाकात का कोई जिक्र नहीं था। और इसके अलावा 2-3 इनपुट और आए हैं। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, वो पहुंचे हैं रायपुर। उनसे मिलने के लिए पार्टी पदाधिकारी तो पहुंच ही रहे हैं, विधायक भी पहुंच रहे हैं और कल कुछ और विधायकों से उनकी मुलाकात होगी, जो ये संकेत दे रहा है कि विधायकों से बातचीत के लिए केंद्रीय संगठन की तरफ से सुनील बंसल को भेजा गया होगा। इसके अलावा जो नई और ताज़ा अपडेट ये है कि कुछ विधायक अपने अपने क्षेत्रों से रवाना हो चुके हैं। चाहे सरगुजा की बात करें, चाहे बस्तर की बात करें, तो कल विधायकों का बीजेपी कार्यालय में जमावड़ा होगा और ये एकदम पुख्ता जानकारी अभी जो सूत्र बता रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि बीजेपी में सूत्र कई बार फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये नई बीजेपी है। लेकिन परसों जो है दोपहर से शाम के बीच किसी भी समय जो है शपथ ग्रहण हो सकता है और 3 मंत्री होंगे, क्योंकि हरियाणा फार्मूले का जिक्र हो रहा है। हरियाणा फार्मूले अभी तक जो सामान्य प्रक्रिया चलती आई है पिछले 25 साल का देखें, जब से मंत्रियों की लिमिट तय हुई है उसके बाद से 13 मंत्री ही होते थे, लेकिन इस बार 14 हो सकते हैं। तो ये सब जानकारियां जो सुबह से हम बता रहे हैं उस पर शाम होते होते जो गतिविधियां हुई हैं उससे निवास लेकर लिए चलता हूं आपको। मुख्यमंत्री निवास में नितेश गर्ग हैं। नितेश गर्ग आज जब रिपोर्टिंग कर रहे थे राजभवन से, तो मुझे लगता है कि वो छत्तीसगढ़ के पहले ऐसे सहयोगी होंगे जिन्होंने शपथ के बारे में संवैधानिक तौर पर जो विश्लेषण है उन्होंने किया। और इस बात की तारीफ मुझे मेरे कैबिन में आकर मृगेन जी ने की। मृगेन जी ने कहा कि हमारे सहयोगी नितेश गर्ग ने आज संविधान में क्या शपथ के मायने होते हैं उसके आधार पर शानदार विश्लेषण किया है। नितेश, आप राजभवन में भी थे और अभी सीएम हाउस में हैं। राजभवन और सीएम हाउस की दूरी कब बहुत कम होने वाली है और क्या क्या खबर आपके पास है नितेश? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया आपका। आएंगे ज़रूर आएंगे, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीरें दिखा रहा हूं। अभी थोड़ी ही देर पहले यहां के संगठन की कुछ गाड़ियां निकली जिनमें भाजपा कमल का निशान था। जाहिर सी बात है, यानी कि जो खबर विस्तार न्यूज़ लगातार दिखा रहा था ज्ञानेंद्र जी, जो तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचा रहा था, उसमें लगातार मुहर लग रही हैं। मृगेन जी जैसा कि बता रहे थे, संगठन के पदाधिकारियों से भी विमर्श की बात है, क्योंकि कई लोगों को अभी एक जत्था गया है, कई समाजों से मेल मुलाकात का समय था मुख्यमंत्री जी का, वो थोड़ा सा डिले हुआ था और संगठन की गाड़ियां जैसे ही निकली वैसे ही वो जत्था निकला है। तो संगठन से जो है परिचर्चा हो रही है कि किस तरीके से वहां पर राजभवन का कार्यक्रम है, लेकिन वहां किस तरीके से संगठन के कौन कौन से वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे, क्या सारी चीजें होंगी, ये एक परिचर्चा की खबर आई है। तो जो हलचल है वो लगातार बनी हुई है और कल का दिन एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है। इस हलचल पर आप नजर बनाए रखिएगा।
शपथ से लेकर उन मंत्रियों को घर तक पहुंचाने की ठेकेदारी आपको दे दी गई है, ठीक है। और सौरभ तिवारी कहाँ हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में हैं। सौरभ तिवारी के पास क्या कंटेंट है, जरा मैं इनसे पूछ लेता हूं। सौरभ, आपके पास भी कुछ अंदर की इनसाइड स्टोरी, जैसा कि दोनों वरिष्ठ सहयोगियों ने आपके बताया। सौरभ जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो पटकथा है वो यहीं पर लिखी गई थी, क्योंकि कल ध्वजारोहण के बाद जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं उन्होंने अपने पदाधिकारियों से कहा था कि 1-2 दिन के अंदर सभी राजधानी रायपुर पहुंच जाएं, और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और आज केंद्रीय पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिनसे मिलने के लिए दिन भर हलचल तेज रही, काफ़ी लोग आते जाते रहे, और इसी से लगने लगा कि अब इसकी तैयारियाँ तेज होने लगी है कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और ये पता चल रहा है कि कल दिल्ली से और भी बीजेपी के कई केंद्रीय पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, और ये लगभग तय है कि अब मंत्रिमंडल विस्तार होने को आ गया है। ज्ञानेंद्र जी पर तो ये तीनों मेरे सहयोगी नितेश गर्ग आपको बता रहे थे, मुख्यमंत्री निवास से, बीजेपी कार्यालय से जहां ये पटकथा लिखी गई वहां से सौरभ तिवारी आपको अंदर की खबर बता रहे थे, और राजनीतिक समीकरण, इसके अलावा जातिगत समीकरण, और पूरे प्रदेश से किस किस व्यक्ति को क्यों मंत्री बनाया जा रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी मेरे वरिष्ठ सहयोगी मृगेंद्र पांडे आपको बता रहे थे। आप तीनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से नजर बनाए रखिए और सबसे आगे विस्तार न्यूज को रखिए।